स्टॉक मार्केट के अंदर शादियां वहीं होती हैं जहां पे शहनाइयां नहीं बज रही होती है। इसका क्या मतलब है? और दोस्तों सबसे पहले बताता चलूं कि ये जो लाइन है मैंने किसी से कॉपी किया है और शायद आपको नाम भी पता चल गया होगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर वहीं पे शादियां होती है जहां पे शहनाइयां नहीं बज रही होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह, ऐसा सेक्टर, ऐसा स्टॉक जिसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही हो, कोई भी जो है ट्रेडर हो बड़ा या कोई भी जो है फाइनेंशियल एडवाइजर हो या कोई भी न्यूज चैनल किसी ताल्लुक से किसी जरिए से आपको कोई न्यूज उस स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी बॉम्बार्डिंग ना की जा रही हो, बिल्कुल शांति हो, वहीं पे पैसा आपका बनने वाला है। इस कोटेशन का ये मतलब है और एक किसी महान ट्रेडर ने इस कोटेशन को दिया है, मैंने उसका कॉपी करके आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। हमारा जो आज का स्टॉक है दोस्तों बिल्कुल इसी कोटेशन पे निर्भर करता है। जब आप चार्ट पर चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये कोटेशन क्यों कहा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश, अगर आप बिगनर्स हैं और वाकई सीरियस है स्टॉक मार्केट को लेकर और नेटवर्थ बनाना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा अमीर होना चाहते हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो है इस तरीके के जो कंटेंट मैं बनाता हूं आपको फ्रीली जो है तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा जो एक प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है मार्केट के बारे में और आप ट्रेड करना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं तो एमएसएम बुलेटिन जो है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर चेक करिए। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 825 रुपए के अंदर आप कम से कम 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो भी मैं बाय करूंगा या जो भी मैं सेल करूंगा वो सारी चीजें आपको वहां पे पता चलते रहेगी और आपकी लर्निंग भी होती रहेगी, क्योंकि मैं एनालिसिस करके वहां पे जो है अपलोड कर देता हूं, वहां पे आप वॉच कर सकते हैं अगर आपने उस सब्सक्रिप्शन को लिया है तो एक बार चेक करिएगा, देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिए और चलते हैं चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वो स्टॉक है जहां पे बिल्कुल भी शहनाइयां नहीं बज रही है और वहां पे एक बड़ा पैसा जो है बनने की पूरी संभावना मौजूद है। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं। कंपनी का नाम मैंने पर्पसली जो है छुपा रखा है, थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। दोस्तों ये चार्ट है, देखिए आप, कंसिस्टेंट जो है एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक रहा है। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये 20 मूविंग एवरेज है और ये 200 मूविंग एवरेज है और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मैंने लगा रखा है। नीचे मैंने आरएसआई प्लॉट कर रखा है और वॉल्यूम चार्ट रखा है। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस देखिए 2008-9 से एक बहुत बड़े बुल ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक चल रहा है। स्टॉक का नाम थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं एफआई और डीआई की एक्टिविटी कैसी रही। तो एफआई और डीआई की एक्टिविटी आपके सामने बिल्कुल है। एफआई ने जो 15 जुलाई को माल खरीदा है, माल बेचा है कैश में 1649 करोड़ के आसपास और डीआई ने माल खरीदा 1059 करोड़ के आसपास। तो एफआई और डीआई के अंदर अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है नेट सेलिंग ही रही है और यहाँ पे एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन जो है उसको बाय किया है 3864 करोड़ के आसपास। तो ये एक सस्पेंस क्रिएट करके गए हुए हैं क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया है, कल की निफ्टी एनालिसिस में इसको कंप्लीटली डिटेल बताने वाला हूं कि मार्केट को इस तरीके से इन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया कि कल के दिन मार्केट जो है एक तरह से गैप डाउन ओपन होने की संभावना इन्होंने ऐसी जताई है। पर इसको और डिटेल जब हम कल देखेंगे निफ्टी के एनालिसिस में तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम हमें करना है। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा जो है चार्ट। तो आज का चार्ट दोस्तों आपके सामने आ गया, अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है और ये वो स्टॉक है सीमेंट सेक्टर जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इतना बड़ा रशिया यूक्रेन का क्राइसिस आया, पुतिन साहब जो है कंटिन्यू जो वॉर किए जा रहे हैं और इतनी सारी क्रूड ऑयल से नीचे आए, ऊपर गया, सारी चीजें हुई और इसके सीमेंट सेक्टर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, कोई चीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो मेरी नजर पड़ी कि इतना अच्छा करेक्शन हो चुका है सीमेंट सेक्टर का, तो क्यों ना जो है इसके ऊपर बात की जाए और यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग के जोन प्लॉट किया जाए और वहां डिसाइड किया जाए कि क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों कि मैं जो है अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट के एनालिसिस पे आगे बढ़ूं, आप लोगों को मैं कुछ फंडामेंटल्स इसके बारे में बताऊंगा। 2 मिनट लगेगा, थोड़ा सब्र के साथ देखिए क्योंकि फंडामेंटल में मैं 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटली देख लेते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट जो है मैंने ओपन कर रखा है, आप देख पा रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर की लीडर कंपनी है। 1,67,633 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। करंट मार्केट प्राइस 5,807 रुपया चल रहा है, यानी एक शेयर की वैल्यू 5,807 रुपया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 8,270 के आसपास का हाई बनाया और 5,157 के आसपास का इसने लो बनाया है, यानी जस्ट लो बना के निकला हुआ है। डिविडेंड 0.6% की 64% के आसपास है, 1% से नीचे है
तो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव मैं नहीं समझता हूं दोस्तों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, पी रेशो। तो पी जो है 22.9 है, और 10 साल का जो एवरेज पी 35.6 है। तो ये वो स्टॉक है दोस्तों जो अपने एवरेज पी से भी नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अब पी को लेके एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे बताने वाला हूं, उसको गौर से देखिएगा। फ्री कैश फ्लो 3,743 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पास प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60% के आसपास है, जो कि लगभग लगभग 100% जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो अनप्लेज है, यानी इन्होंने बिल्कुल भी कर्ज नहीं लिया हुआ है, अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। डेब्ट टू इक्विटी से 0.22% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। काफी कम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। 0.5 से नीचे अगर रहता है तो कंपनी स्टेबल मानी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे आरओसी और आरओई 15 और 15.5 है, ये भी ठीक ठाक है, बेहतर है दोस्तों। अब पी को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पे दी, अगर आपको सीमेंट सेक्टर में लेना है इंडियन मार्केट के अंदर, तो आपको क्या क्या लेना होगा। देखिए, आपके पास अल्ट्राटेक है, अंबुजा सीमेंट है, श्री सीमेंट है, एसीसी है, जेके है, बिरला कॉर्पोरेशन है, ठीक है, और नोको विस्टा है। तो यहाँ पे अगर आप पी देखें तो सबसे कम पी पे इस वक्त सबसे बड़ा लीडर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर लीडर कंपनी है सीमेंट सेक्टर में। अगर आपको सीमेंट खरीदना है तो आपको ये वैल्यूएशन शायद दोबारा ना मिले, क्योंकि अपने 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन से ये नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अपने पीयर्स में यानी अपने कॉम्पिटिटर में सबसे सस्ते पी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और इसकी फंडामेंटल्स भी बेहतर है। कैसे बेहतर है मैं आपको बताता हूं। इसकी जो है अर्निंग्स, यहां पे अर्निंग्स आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए, नेट प्रॉफिट यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो यहां आपको पता चलता है कि कंपनी 1367 करोड़, 2400, 2600, 2200, 2000, 2400, 2700 करते हुए 7344 जो है करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इसका जनरेट हुआ है। लास्ट टाइम जो इसका प्रॉफिट था 5463 के आसपास, और इस बार 7344 के आसपास। तो इसने नेट प्रॉफिट जो है अपना कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर बढ़ाया है। तो अब बताइए कि फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग कंपनी है। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे चलते हैं और सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं वहां पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने आ गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 61.68% प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी 2019 में, जिसको उन्होंने घटाया है 1% के आसपास, और इस वक्त 59.96% के आसपास है। एफआई ने अपनी होल्डिंग को 17.86% से घटा के 13.12% किया है। डीआई ने अपनी होल्डिंग को 12% से बढ़ाकर 18% कर लिया है। तो यहाँ पे डीआई कंटिन्यू अपनी मजबूती को दिखाते जा रहे हैं, और डीआई जो है काफी मार्केट को संभाले हुए, आपको हर एनालिसिस में बताते जा रहा हूँ। पब्लिक तो एज इट इज है, पब्लिक बहुत होशियार है। 8.38% से होल्डिंग उनकी थी 2019 में, जो कि 8.62% के आसपास है। तो 3.4% के आसपास पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। अब आ जाते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं चार्ट के एनालिसिस। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ये कोरोना कार्यकाल के अंदर जो है 7,454 चौवन के आसपास जा चुका था ये, ठीक है, 4,754 के आसपास। यहां से जब ये गिरना शुरू हुआ, सीधा नीचे आया और लगभग बॉटम बनाया 2900 के आसपास, 2900 के आसपास। ये बॉटम बनाने के बाद इसने एक बहुत भीषण रैली दर्ज कराई और 8,259 के आसपास गया। यानी कोरोना काल में 3,000 का स्टॉक 8,000 चला जाता है, यानी आप समझ लीजिए कि ये लगभग लगभग 2.5 से 3 गुना हो गया। अब एक बात बताइए, जो इस स्टॉक ने आपको 2.5 से 3 गुना प्रॉफिट बना के दिया हो, क्या उसको थोड़ा करेक्शन का भी या प्रॉफिट बुकिंग का भी मौका नहीं देंगे आप। ये देखिए, आप फिबोनाची मंथली टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। ये फिबोनाची जो है दोस्तों, यहां पर आप देखिए 61.8% के आसपास लगभग लगभग टच करके निकला है, और 50% को सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। ये सारी चीजें आप देखिए, ये इसकी पी जो है इसकी सबसे पहली स्टोरी बनी, उसके बाद अर्निंग। अब ये तीसरी स्टोरी बन रही है कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये 61.8% के आसपास का रिट्रेसमेंट करके और 50% के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है इस महीने में। अभी महीना खत्म होना बाकी है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर जाएं हम, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज हमें दिखाई देती है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, कि मैंने आपको बताया था कि ये 20 मूविंग एवरेज है और ये 200 मूविंग एवरेज है। तो बिल्कुल जो ये लोअर लो बनाता हुआ वीकली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ आया, और यहाँ 200 मूविंग एवरेज से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं, यहीं से इसने अपनी करेक्शन को कंप्लीट करके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है, तो वो देख लीजिए आप ट्रेड कैसे करना है।
उससे पहले मैं एक डिमांड जोन क्रिएट कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली इसको एक्यूमुलेशन किस लेवल पे करना है हमें। तो यहां से अगर हम एक डिमांड जोन क्रिएट करें तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक डिमांड जोन बनकर आता है 4,800 से लेके 5,200 तक। जब जब ये स्टॉक यहाँ आता है, आप एक शेयर, दो शेयर, जो भी आपकी कैपेसिटी है ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हैं ताकि आपकी एजुकेशन बढ़े, आपकी लर्निंग बढ़े, ताकि आप कुछ अर्न कर सको आत्मनिर्भर होके। पहली चीज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे ये स्टॉक यहां तक जाके हो सकता है वापस एक डबल बॉटम बनाए, फिर अगेन वापस से ऊपर निकलेगा तो हो सकता है एक रैली दर्ज कराए, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी प्रेशर है। बट सवाल ये पैदा होता है कि हमें शहनाई बजने से पहले ही यहां पर आके बैठना होगा। जो लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर का मेरा एनालिसिस देखा होगा, मैंने 5 टाइम फ्रेम अलग अलग जगह पे बताया था, पांचों को उसने हिट किया और फाइनली आज 22% ऊपर है, मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर काफी ऊपर है। तो यहां पे हमें उस वक्त बैठना होगा जब किसी का ध्यान यहां पर ना हो, ठीक है। तो यहां पे आप अपना टिकट कटा लेंगे, अपना रुमाल और अटैची ला के रख देंगे। मान लो आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाना है तो आप यहाँ पे कम से कम 50,000 रुपया तो डाल ही सकते हैं, ठीक है। इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपकी सैंपलिंग के लिए स्टॉप लॉस निकल कर आता है, मैं आपको बता देता हूं, 4,400। 4,400 से नीचे अगर ये जाता है तो आपको वहां से निकल जाना है। यानी स्टॉप लॉस आपको 400 रुपए का है, यानी अगर आपका लॉस होता है तो एक शेयर के पीछे 400 रुपए का लॉस होगा। बट टेक प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट होगा। सबसे पहला जो इसका टारगेट निकल कर आता है, पहला टारगेट मैं वो बताता हूं आपको। पहला टारगेट 6,100 का, जो बहुत करीब जल्द ही मिल जाएगा आपको। दूसरा टारगेट 6,800 का, और तीसरा टारगेट आपको निकल कर आता है 7,500 का। ये तीनों टारगेट से उसके बाद तो आप लाइफ टाइम हाई, जब ये ब्रेक करेगा तो मैं आपको कंटिन्यूअस आपको सपोर्ट करता रहूंगा कि कहां तक जा सकता है। अब ये सारे टारगेट्स को ले कैसे, सबसे बड़ी दुविधा ये है कि सारे टारगेट्स अचीव कैसे करें। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न बता देता हूं, वो समझ लीजिए अब अच्छे से। देख लीजिए, मान लेते हैं कि स्टॉक चलना शुरू किया, आपने यहां पे बाइंग कर ली, ठीक है, इस जगह पे आपने बाइंग कर ली और ये आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। अब उसके बाद नया जो है अगले हफ्ते इसने फिर एक बुल ट्रेंड बताया, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगले हफ्ते वापस अगर ऊपर जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मान लो एक रेड कैंडल बना देता है वो, तो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका यहीं रहेगा। उसके अगले सप्ताह मान लो उसने वापस ग्रीन कैंडल बनाया, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ खसक कर आ जाएगा। तो जब आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो ही आपको ये पूरे टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे, नहीं तो आप पाल्पिटेशन में थोड़ा सा नफा देके घबरा के बाहर चले आएंगे। और आपको पता है कि मार्केट के अंदर 80% साइकोलॉजी है और 20% जो है स्ट्रैटेजी है। तो मैं आपको 20% दे रहा हूं, 80% तो आपके दोनों कानों के बीच में है, ठीक है, यानी आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी। तो अगर आपकी साइकोलॉजी सही से आप नहीं रख पाए तो ये पूरे टारगेट्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी लिख के ले लीजिए। और दूसरा ये चार्ट ऑफ द वीक है, तो यहाँ 6 महीनों से लेके लगभग लगभग 1.5 साल की एनालिसिस हो रही है। तो आप ये नहीं कहिएगा कि 6 महीने सर ने एनालिसिस की थी ये नीचे आ गया। मैं तो खुद कह रहा हूं कि यहाँ पे डबल बॉटम बनाने आ सकता है क्योंकि मार्केट प्रेशर में है। बट हमें उसी वक्त बैठना है जब यहाँ पे शहनाई नहीं बज रही हो, जैसा मैंने आपको सबसे पहले स्लोगन बताया था वीडियो की शुरुआत में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब छोटा सा जो है मैं आपको एक अपना ऐप का डिटेल देता हूं 30 सेकंड के अंदर। देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा एप्लीकेशन है जो मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। यहाँ पे अगर आप स्टोर में जब जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक कूपन कोड मिलता है सब 60। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो यहाँ पे सब 60 बुलेटिन में अगर डालेंगे तो आपको 60% डिस्काउंट में ये जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जीरो से हीरो बनाने की पूरी प्रक्रिया है। आप यहाँ पे अगर बिल्कुल जीरो नॉलेज है और इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी मैं बाय या सेल करता हूं, जब भी मैं बाय करूंगा वो वीडियो यहाँ पे डालता हूं, जब भी मैं सेल करूंगा वो वीडियो यहाँ डाल देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अर्निंग प्लस लर्निंग होते जाएगी। साथ ही साथ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से भी थोड़ा मशवरा करते हुए चलिएगा, तो आपकी जो है एनालिसिस भी अच्छी होती जाएगी। और साथ ही साथ जो है आप बाय या सेल करते रहेंगे तो आपकी पेपर ट्रेडिंग या आप अगर रियल मनी से ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी जो है अर्निंग भी होते रहेगी। साथ ही साथ जो है ये कोर्स सिर्फ 2000 का है। जब 60% आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको जो है दोस्तों ये कोर्स लगभग 850 के आसपास पे पड़ जाएगा। तो इतना सस्ता सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए, जो कि आपको समझो 280 रुपए के आसपास पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। इतने में तो एक पिज्जा भी आज की डेट में नहीं आ रहा। और ये जो चीज है
बाकी चैनल्स पे आपको पर मंथ का 10,000 से 12,000 देना पड़ता है। ये आपको पता है, मैं किसका नाम बताना नहीं चाहता हूं, आप लोगों को पता है कि कौन इसने महंगे रेट में ये सब्सक्रिप्शन बेच रहा है। बुलेटिन नाम है, बट एमएसएम नहीं, कुछ और है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप समझ गए होंगे तो। चलिए, मैं कोई विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता हूं। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं। आप कमाते रहे, खुश रहिए, और ये जो बुलेटिन है अपने ऐसे दोस्तों तक भी शेयर करिए जो लोग मार्केट के एनालिसिस को नहीं सीख पा रहे या कोशिश कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बुलेटिन के द्वारा वो जो है धीरे धीरे लर्निंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले जो है दोस्तों प्रोग्राम के साथ। कमाते रहे, खुश रहे, इन्वेस्टेड रहे, अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए।